भाइयों मैं आज आपको बताऊंगा एयर कंडीशनर सेट करना। कार तो हम खरीद लेते हैं, हमारे भारत में लोग कार बहुत खरीदते हैं। आजकल एयर कंडीशनर कार ही ले रहे हैं लोग। ओला उबर वाले तो एसी वाली कार ही यूज़ करते हैं क्योंकि उनके ग्राहक को एसी बहुत चाहिए, है ना। तो मैं आपको आज बताऊंगा कार के एसी को सही तरह से ऑपरेट कैसे करें, क्योंकि लोगों को कार का एसी ऑपरेट करना नहीं आता है। बहुत सारी पढ़े लिखाई जो है भारत में नहीं होती है, जिसको एसी पढ़े लिखे लोग भी एसी कार का जो है ठीक से नहीं चलाना जानते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कार का एसी का टेम्परेचर और फैन की स्पीड कैसे सेट करें जिससे आपको 10-15% पेट्रोल की बचत या डीजल की बचत होगी। तो देखते हैं। ये मेरा वॉक्सवैगन पोलो है, इसके अंदर ऑटो क्लाइमेट एसी है, लेकिन आप मैनुअल सेट कर सकते हैं। तो मैं आपको मैनुअली सब चीज़ें समझाता जाता हूँ और सेट करना सिखाता हूँ। तो आइए चला। ये मेरे पोलो का एसी है, मैं इसको ऑटो पायलट से हटा देता हूँ। ठीक है, ऑटो से हटा देता हूँ मैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। मैनुअल कर दिया। ये फैन होता है, फैन का नॉब होता है, इससे जो अंदर हवा है वो तेज़ी से बाहर आती है। ठीक है ना। ये सब चीज़ें जो है, हवा कहाँ ले जाना ये तो सबको आता है कि विंड स्क्रीन पे ले जाना, सामने ले जाना, पैरों पे ले जाना, जहाँ भी ले जाना। इसका कोई मैं यूज़ नहीं समझता ज़्यादा, तो ये तो आप खुद भी सेट कर लेते हैं। ठीक है ना। कार के अंदर की हवा जो है अंदर ही घूमेगा, उसके लिए एक ऑप्शन होता है कि कार के अंदर हवा अंदर ही घूमेगा। गर्मी के दिनों में हम चाहते हैं कि भाई बाहर का गर्म हवा अंदर ना आए, तो ये बेटर होता है कि आप अंदर की हवा अंदर ही घूमे, तो बाहर की गंदी हवा, पोल्यूशन वगैरह सब कैंसिल हो जाता है। पर बाहर अगर कार में बहुत लोग ज़्यादा बैठे हैं, थोड़ी देर ओपन कर दो, फ्रेश हवा आ जाएगी, फिर बाद में इसको बंद कर दो थोड़ा। अब एक चीज़ होता है इसमें टेम्परेचर। देखिए ये टेम्परेचर इसमें सेट होता है। देखिए इसमें जो मिनिमम टेम्परेचर है कितना करते, देखो ये फैन ऑटोमेटिक चल, एसी को मैं हटा देता हूँ यहाँ से। फैन का मिनिमम, एसी का मिनिमम टेम्परेचर 18 सेट कर सकता हूँ, 18। ठीक है, और मैक्सिमम सेट कर सकता हूँ, हाई हो गया 129। ये गर्म हो गया है। ठीक है, इधर ब्लू, ब्लू मतलब ठंडा, रेड मतलब गर्म। तो इसमें नॉब तो घूमता जाएगा, निशान नहीं होता है, लेकिन आपका जो एसी होता है उसमें नॉब होता है। नॉब जैसे आप रेड में ले जाओगे, ये एसी का टेम्परेचर जो है ऊपर जाएगा और गर्म होने लगेगा कार। ठीक है, और नॉब सेंटर से आप इधर ले जाएंगे ब्लू तरफ, तो ये 24, 23, 22 और 18 तक जाएगा टेम्परेचर। किसी किसी में 1-2 डिग्री कम ज़्यादा हो सकता है। लेकिन अब लोग क्या करते हैं कि इसको पूरा बिल्कुल मिनिमम कर दिया 18, है ना, और बाहर टेम्परेचर है 40-45। कार 18 डिग्री अंदर टेम्परेचर, पहली बात तो होना ही नहीं सकता, हो नहीं सकता और होना भी नहीं चाहिए। इतना कम टेम्परेचर में आपको बहुत ठंड लगेगी। और इस फैन की स्पीड जो है वो आप कम ज़्यादा से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। आपने स्पीड तेज कर दी तो हवा तेजी से, ठंडी हवा जल्दी से बाहर आएगी और कार जल्दी से ठंडा होगा, है ना। पर किसी को अगर इसको तेज करना है कर सकता है, मीडियम कर दो, ठीक है, इसका 2-3 पॉइंट कर दो चलेगा। लेकिन इसको बहुत कम नहीं करना है। आपके 18, 17, 19 करने से कार का टेम्परेचर 18, 19 कभी नहीं होगा। कार के अंदर टेम्परेचर जो है वो 26 से ऊपर जो है रेड में आएगा। अभी मैं रखता हूँ 25.5 या 25 या 24.5। मुझे तो 25 में भी अच्छा बढ़िया लगता है, ठंडा लगता है। 25.5 में बिल्कुल नॉर्मल लगता है। लोग करते हैं इसको 22, 23 या और कम। कार का एसी जो है वो जो रेडियो सिस्टम जो है वो लगातार चलता है, बंद नहीं होता है, क्योंकि कार जब बाहर से गर्म होगी तो कार कभी भी टेम्परेचर 21-22 नहीं होगा और कार का एसी कट ऑफ नहीं होगा। अभी इसमें क्या होता है कि 23-24 सेट कर दिया, जो कि हमारे लिए बिल्कुल ठीक है। देखो 26 से ऊपर ये फिर गर्म होने की रेंज में आ जाएगा, 27, 28, 29 तो गर्म हो जाएगा, मतलब हीटिंग हो जाएगी। तो वो ठंड के दिनों में हीटिंग के लिए हम इसको बढ़ा देते हैं, 32 तक चला जाता है, जो भी है 30-28 तक चला जाता है। लेकिन गर्मी के दिनों में 24-23 टेम्परेचर आपने अंदर कर दिया है, या मैं तो कहता हूँ मोटे लोग होते तो 22-24 तक कर दो, 23 तक कर दो, लेकिन उसको 20, 21 या 18 या बिल्कुल नीचे करना बहुत खतरनाक है। अगर किसी में रेडिएटर का निशान लगा है ना सेंटर पॉइंट, तो उसको हल्का सा ब्लू पे कर दो, बस 1 पॉइंट ब्लू पे कर दो। 2 या 3 पॉइंट होते हैं उसमें, 1 पॉइंट ब्लू पे कर दो और इसको जितना तेज करना कर दो। हवा जल्दी से ठंडी होकर बाहर आएगी, आपको ठंडी हवा भी लगेगी, हवा का सर्कुलेशन भी ठीक रहेगा, चलता रहेगा। लेकिन आपने अगर इसको बहुत कम कर दिया तो एसी पे लोड बना रहेगा, कार पे, इंजन पे लोड हमेशा बना रहेगा, और कार एसी जो है कार को लगातार ठंडी करने की कोशिश करता रहेगा, लेकिन कार ठंडी होगी नहीं, क्योंकि 20 डिग्री कार का टेम्परेचर कभी नहीं होगा। इतना कम टेम्परेचर एसी नहीं कर पाएगा गर्मी के दिनों में, इसलिए एसी लगातार लोड रहेगा। आपको क्या होता है, जब हम 24-25 कर देते हैं तो एसी चलता है, जब कार का टेम्परेचर, फैन अच्छा चलता है, स्पीड से चलता है, कार जल्दी से ठंडी हो जाती है। ठंडी होने के बाद एसी कट ऑफ हो जाता है। जैसे एसी कट ऑफ होता है, कार थोड़ी देर तक बिना एसी पे चलती है, इंजन जो है वो एसी का लोड नहीं उठाता है,
कार हल्की चलती है, लाइट वेट चलेगी, इंजन पे लोड नहीं आएगा और आपका पेट्रोल का बचत होगा। अगर आपने इसको 17-18 कर दिया, 16 कर दिया, 20-21 से नीचे पहुंचा दिया, तब तो आपका एसी बंद ही नहीं होगा। आपका कार का इंजन पे एसी का लोड बना रहेगा, आपका इंजन भारी चलेगा, कार आपका भारी चलेगा और पेट्रोल लगातार पिएगी गाड़ी। इसलिए इस टेम्परेचर को कभी भी आप मैं तो कहूँगा कि बहुत मोटा व्यक्ति बोलता है बहुत ठंड लग रही है तो गर्मी लग रही है तो उसको कहना इसको तेज कर लो और इसको 24-25 के आसपास रहने दो, 1 पॉइंट चला दो बस। और आप सोचते हैं कि कार जल्दी ठंडी करना है, आपने कार चालू किया, आप सोचो कि बिल्कुल ठंडा कर दो और कार तेज कर दो। भाई इसको तेज करने से अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, तेज कर दो, जल्दी हवा सर्कुलेट होगी। लेकिन आप इसको बिल्कुल कम कर देंगे, इसका अर्थ ये नहीं हो कि कार जल्दी ठंडी हो जाएगी। कार तो ठंडी इंजन चालू होते ही होना चालू हो जाएगी, चाहे आप 18 करो कि 24 करो, एसी चालू हो जाएगा और वो चलता रहेगा जब तक कि आपका टेम्परेचर 24-25 जो कि आपका ठीक ठाक टेम्परेचर है वहां तक ना पहुंचे। ठीक है। दूसरी बात, कार का जो एसी की बाहर जाली लगी होती है, मैं आपको दिखाता हूँ, आपके सबको पता होगा, सभी ड्राइवर लोगों को पता होता है, कार का जो एसी का जाली होता है उसको लगातार हर हफ्ते या 4 हफ्ते में 2 बार उसमें पानी डाल के अच्छे से साफ करो। या अगर गाड़ी बहुत चल रही है, धूल में चल रही है, रोज चल रही है, तो उसको डेली उसको पानी मारो, सुबह शाम पानी मारो, तो उसके अंदर जो धूल जमी हुई है वो निकल जाना चाहिए, मिट्टी धूल नहीं होना चाहिए। अगर वो रेडिएटर पे जो एक तो रेडिएटर हमारा कार का होता है, एक एसी का रेडिएटर होता है, दोनों रेडिएटरों पे पानी लगातार अच्छे से साफ करा करो दोनों टाइम गर्मी के दिनों में। उससे आपका 5% से लेकर 10% तक लोड जो है एसी पे कम हो जाएगा और वो एसी का लोड कम होने से इंजन पे लोड कम आएगा और आपका पेट्रोल 10 से 5% जरूर बचेगा। पर्यावरण की रक्षा बहुत आवश्यक है क्योंकि हम पेट्रोल पानी जो उड़ा रहे हैं ना, उससे जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है ना, आप देख ही रहे हो, जहाँ तहाँ बाढ़ आ रही है, जहाँ तहाँ सूखा पड़ रहा है, जहाँ तहाँ बहुत भारी विभीषिकाएं हो रही है। तो ये सबसे बचने का तरीका यही है कि आप कार का एसी का टेम्परेचर 24 से 25 या 25.5 रखो। मैं तो कहता हूँ 25.5 रखो, दुबले पतले हो तो 25.5 रखो, और अगर इस फैन की स्पीड को आप मीडियम रखो, मीडियम से थोड़ा कम कर लो, इट्स ओके। लेकिन इसका ध्यान रखना है आपको टेम्परेचर सेट करने का। बाकी आप जानते हैं, समझ गए हैं, थोड़ा बहुत आपको समझ में आता है, बस इतना ध्यान रखना है कि एसी का टेम्परेचर बहुत कम या बिल्कुल ब्लू पे नहीं करना है। ठीक है। और बाकी चीज़ मैं आपको दूसरे वीडियोस में बताऊंगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो ताकि मैं आपको कार से संबंधित, कार के एनर्जी से बचाने से संबंधित आपको एक एक वीडियो बताता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।